वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम खुशनूद है और आज मैं आपको त्रिकोणमिति में 360 डिग्री या उससे अधिक की डिग्री वैल्यू निकालने का तरीका बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने थीटा की वैल्यू सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक ही निकाला था, ठीक है। अब हम 0 से 360 या उससे अधिक निकाल सकते हैं, ठीक है, अधिक निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो रहा था, ठीक है। चलिए किस तरह से निकालते हैं, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक एक्सिस लेंगे, उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें कोई दिक्कत है? ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस, ठीक है। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला अक्ष इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरी कक्षा, और इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरी कक्ष, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथी कक्ष। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि बताने में बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो आपका कितना होता है, 0 से ये यहाँ तक, यहाँ से 0 से क्या होता है, 0 से 90 डिग्री तक का मान को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। ये मान जो है 0 से 90 डिग्री, इस मान को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं तो वो क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये जितने भी मान हैं वो टोटल के टोटल क्या होता है, 0 से 90 में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव होता है सबका मान, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट आते हैं, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ तक आएगा, यहाँ 90 से लेकर 180 सबका मान देखिए क्या होता है, ये होता है 180, ठीक है, और ये 90, तो 90 से 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जो मान होगा वो क्या कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन थीटा और इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इन दोनों का मान क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों का मान पॉजिटिव, बाकी जितने भी होते हैं सब्जेक्ट टोटल के मान निगेटिव होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, टोटल के मान निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं आपका, इसमें तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है, 270 तक होता है ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, 270 तक है, 180 से 270 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के मान को क्या कहते हैं, 180 से 270, ठीक है। इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, किसका टैन थीटा और कॉट थीटा का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है, यानी टैन थीटा पॉजिटिव होगा टैन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉट थीटा पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं आप में, और बाकी जितना का मान आएगा इसमें वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा, पहले रुक जाइए, फोर्थ क्वाड्रेंट कितना से कितना होगा, 270 से 300, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये 360 डिग्री का पहला रहेगा, 180 के सामने क्या आएगा, 360 आएगा, ठीक है। 270 से 360 डिग्री, तो इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस थीटा इसमें पॉजिटिव होगा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, ये दोनों कण पॉजिटिव होते हैं इसमें, ये इतना मान
ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आपका 90 से 180 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री जो था ऑल पॉजिटिव, और 90 से 180 डिग्री तक सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ अब आया थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक है ना, 180 डिग्री से 270 है, 180 से 270, जिसमें क्या होगा टाइन थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी टोटल मान जिसका भी रहेगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट देख लेते हैं आपका। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है, बाकी टोटल निगेटिव। फोर थीटा का मान कितना से कितना तक होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, फोर थीटा का मान कितना से कितना तक होगा पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है आपका 270 से 360 डिग्री, ठीक है। 270 से 360 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का मान होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक में कौन पॉजिटिव है, यहाँ कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। ये कहाँ, ये चारों कोऑर्डिनेट है जिसमें आप कौन कौन कहाँ पॉजिटिव होगा वो दिखा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टाइन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव होगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, चलिए ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसे थोड़ा छोटा करते हैं और सेट करते हैं, बनाने में बनेगा, ठीक है। यहाँ तक अब आते हैं, सबसे पहले और एक चीज़ जान ले, बदलता किस में है तो और किस में नहीं बदलता है वो जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं किस में कौन बदलता है, ठीक है। साइन थीटा किस में बदलता है, साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा, ठीक है। तो साइन थीटा ये इसमें बदलेगा, तो कॉस थीटा इसमें नहीं बदलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा में बदलेगा, ठीक है। उसी प्रकार कॉसेक थीटा किस में बदलेगा, सेक थीटा में। तो कॉसेक थीटा सेक थीटा में बदलेगा, तो उसी प्रकार क्या बदलेगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदलेगा, ठीक है। साइन कॉसेक थीटा सेक थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में, ठीक है। अब आइए टाइन थीटा, तो टाइन थीटा किस में बदलेगा, टाइन थीटा आपका बदल जाएगा कॉट थीटा में, ठीक है। टाइन थीटा किस में बदलेगा, कॉट थीटा में, तो कॉट थीटा किस में बदलेगा, टाइन थीटा में। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब आइए, ये तो हो गया, कौन किस में बदलेगा ये समझ में आ गया, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब निकालते हैं, पहले मान निकालते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा से निकालते हैं, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कर रहे हैं तो 90 डिग्री से घटा रहे हैं। और एक और बात बताते हैं कि चेंज किस में होगा किस में नहीं चेंज होगा, वो नहीं बताया, वो चलिए बता देते हैं आपको। चेंज 90 डिग्री और 270 डिग्री में थीटा डिग्री इसका मान, कोऑर्डिनेट का मान जो होता है चेंज होता है, यानी कितना कितना होगा, 90 डिग्री और 270 में इनका मान चेंज होगा। जिसका मान चेंज हो, साइन का कॉस में होता है, कॉसेक का सेक में, और टाइन का कॉट में, मान किस में चेंज होगा, तो 90 डिग्री प्लस हो या माइनस हो, 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तब चेंज होगा, 270 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो चेंज होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब बनाते हैं आगे का प्रोसेस। इसी में रखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
ठीक है, मिट गया। अब आइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी आती है, 30 हो, 60 हो, 90 हो, 45 हो, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे चल के tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर उसके बाद आके कॉसेक कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ। तो साइन, इसमें बताए थे साइन किस में चेंज होता है? साइन आपका कॉस थीटा, कॉस किस में चेंज होगा? साइन थीटा। 90 डिग्री में बताया 90 डिग्री में चेंज होता है और 270 डिग्री में चेंज होता है, बाकी सब में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री से है कनेक्शन, तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। साइन किस में? कॉस में। टैन किस में चेंज होगा? टैन आपका हो जाएगा कॉट थीटा में। कॉसेक होगा आपका किस में? सेक में। और सेक थीटा किस में होगा? कॉसेक में। ठीक है, और कॉट थीटा टैन में। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? तो ये जो इतना चेंज हुआ, अब यहाँ देखो कि कहा था कि 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 90 डिग्री में किसी भी अंक को घटाएंगे तो वो 90 से कम में जाएगा, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना? यहाँ देखो 90 डिग्री में 90 डिग्री से 0 डिग्री के किसी भी थीटा को घटाएंगे, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, या 5 डिग्री हो, या 50 डिग्री, कुछ भी, तो 90 में से जाएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा, इस कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट का क्या प्रोसेस है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव, यानी कि 90 डिग्री ठीक है, कह रहा, यहां पर आते हैं, कह रहा 90 डिग्री माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव हो गया, कॉस भी पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पर पॉजिटिव, कॉस 90 डिग्री टाइम 90, टोटल का मान पॉजिटिव। अब आइए सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, क्या हुआ है सेकंड कोऑर्डिनेट में कि किसका किसका मान? साइन थीटा का मान साइन 90 डिग्री प्लस में आते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट का आने के लिए क्या चाहिए हमको? ये माइनस में था तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे सबका, तो 90 डिग्री में कुछ कोई किसी भी अंक को जोड़ेंगे, 90 डिग्री में किसी भी अंक को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा? 90 प्लस होगा। 90 प्लस यानी कि 90 डिग्री प्लस में जो होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो होगा, जो मान आएगा वो किसका होगा? 90 डिग्री से 180 डिग्री के मान में जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 डिग्री प्लस थीटा, ये प्लस थीटा यानी कि इसमें इस सेकंड क्वाड्रेंट में आया मान, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा मान, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या है? साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी ऑल निगेटिव। ठीक है, तो लेते हैं आपका साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा पॉजिटिव है तो यानी कि ये पॉजिटिव आएगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा आपका। ठीक है, ये पॉजिटिव, उसके बाद कॉसेक थीटा यानी ये पॉजिटिव, बाकी ये निगेटिव, ये निगेटिव,
ये निगेटिव, ये निगेटिव, ठीक है। अब यहां से आप लोग ये सोचिएगा कि सर यहाँ तो साइन है, साइन पॉजिटिव, साइन वहाँ नहीं, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि कॉस का मान 90 प्लस है, तो कॉस का मान ये डिग्री लेके चलना है हमको, ये डिग्री नहीं, ये साइन थीटा बराबर आएगा, साइन थीटा का मान नहीं यहाँ से मान लेना है, यानी कि कॉस 90 डिग्री मान लीजिए 120 है, कॉस 90 प्लस 30 120, तो कॉस 120 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, कॉस 120 किस में आएगा, तो ये 90 प्लस में आएगा, 180 और 90 के बीच में आता है 120, तो किसी सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस का मान क्या आता है, तो निगेटिव है, तो वो वहाँ से निगेटिव है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। tan का मान भी निगेटिव होगा, ये मान इसका निगेटिव होगा, तो इसका मान जो भी बराबर में आएगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। साइन का मान यहाँ कॉस है, कॉस पॉजिटिव कैसे हुआ, जब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो इसलिए इसका मान पॉजिटिव हुआ, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। ये तो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट तक हो गया। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट आते हैं, इसी में आते हैं, इसी को मिटाकर यहाँ तक हो गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। अब साइन 180 डिग्री से लेके चलते हैं, तो 180 माइनस थीटा, इसे मिटा ही देते हैं, समझाने में आसानी होगा, ठीक है। कहा था कि 180 जो भी एक्स एक्सिस पर है उसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटे, नो चेंज होगा, ठीक है। नो चेंज में आप बताए थे हम कि 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, नो चेंज, नो चेंज, बाकी माइनस प्लस होगा वो तो डिग्री से बताएगा। कोऑर्डिनेट का मान क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। और 270 90 डिग्री और 270 से चेंज होगा, ठीक है। ये दोनों में चेंज है और ये दोनों में नो चेंज, ठीक है। ये बता चुके हम आपको। आप चलिए निकालते हैं, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, उसी प्रकार निकालते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये है, कहाँ गया, 180 डिग्री माइनस थीटा, किसी भी कोऑर्डिनेट में 180 डिग्री में ये थीटा को घटाएंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री में, 180 में मान लीजिए 2 डिग्री घटाया तो 180 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री, 180 में 10 डिग्री घटाया, 2 डिग्री, 5 डिग्री, कुछ भी घटाते हैं तो 180 में से घटाएंगे तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा आपका, है ना। तो इस कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है। चलिए ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। साइन थीटा 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बोले थे, बता दिया था आपको कि चेंज नहीं होगा इसमें, तो साइन थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, कॉस थीटा 180 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर
कॉसेक थीटा, कोई दिक्कत? कॉट 180 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर बताएंगे कि 180 में से माइनस थीटा जाएगा तो वो किधर, फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, इसमें आ रहा, तो इसमें आ रहा, तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और कॉसेक, तो साइन को पॉजिटिव कर देते हैं और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। तो बाकी सबको निगेटिव कर देते हैं, टैन निगेटिव, कॉट निगेटिव, ये फॉर्मूला बता रहा है आपका, ठीक है, कॉट निगेटिव। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, अब इसको प्लस ले लेते हैं, ठीक है। ये जो थीटा की वैल्यू प्लस में है, पूरा देखिएगा तो एकदम एक बार में समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये थीटा की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्लस लेते हैं, तो प्लस लेते हैं तो इस कोऑर्डिनेट में आते हैं, तो किस में 180 प्लस थीटा, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में किसका किसका मान पॉजिटिव होगा, टैन का और कॉट का, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में किसका किसका मान पॉजिटिव है, टैन और कॉट का, तो यहाँ साइन का याद आएगा ये, ठीक है। ठीक है, तो टैन कॉट का होगा तो यहाँ पर मान इसका माइनस हो जाएगा, टैन प्लस हो जाएगा और कॉट प्लस हो जाएगा, कॉट का मान कॉट का मान क्या है, यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। बाकी सबका मान क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बाकी सिर्फ किसका, टैन और कॉट का मान प्लस, बाकी सबका मान माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत है? साइन का मान भी माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है। साइन का मान माइनस 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी 180 से 270 के बीच में जो भी मान आएगा वो मान में क्या होगा, टैन और कॉट का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सबका मान निगेटिव होगा, ठीक है। ये तो 180 डिग्री का वैल्यू से निकाले तब इतना आया। अब निकालना क्या है, अब इसी प्रकार 270 से निकालेंगे। चलिए 270 से देखते हैं। 200 साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टैन 270 माइनस थीटा, ठीक है। कॉसेक 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि 270 माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, 270 माइनस थीटा 270 में कोई भी अंक घटाएंगे तो किस में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। लेकिन बताए थे हम कि टैन जब 270 से कराएंगे तो वो क्या होगा, मान में चेंज होगा, जो बदलता है बदल जाएगा, ठीक है। तो बदलते हैं, तो साइन थीटा का साइन 270, साइन थीटा किस में बदलता है, साइन थीटा आपका बदल जाता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में। सेम प्रोसेस है और कुछ नहीं करना है। टैन थीटा कॉट थीटा में, कॉसेक थीटा साइन थीटा में, सॉरी कॉसेक थीटा सेक थीटा में, सेक थीटा में, कॉट थीटा टैन थीटा में और सेक थीटा कॉसेक थीटा में, ठीक है। यहाँ बताए थे आपको कि थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो टैन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा,
tan और cot पॉजिटिव है, tan cot, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ठीक है। इसी तरह निकलेगा ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ से प्लस करते हैं, ठीक है, तो ये प्लस कर देते हैं, इसको सभी को प्लस करते हैं। अब ये सभी को प्लस किया तो आप देखिए प्लस करने के बाद 270 में 270 में प्लस किए तो 270 में प्लस करेंगे तो कुछ कौन सा क्वाड्रेंट 360 और 270 के बीच चल जाएगा। तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा, लेकिन मान चेंज हुआ है तो मान चेंज रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इसमें कौन होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो यहाँ कॉस पॉजिटिव हो गया, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, tan भी निगेटिव होगा यहाँ पर, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चल गया तो tan निगेटिव, कॉट निगेटिव, सिर्फ साइन और कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार आप आइए इसमें, उसी प्रकार इसमें आते हैं चौथा क्वाड्रेंट में। तो 360 डिग्री से लेके चलेंगे तो 360 डिग्री में भी नो चेंज होगा। तो 360 डिग्री और 180 डिग्री सेम प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ इतना है कि 360 डिग्री में पॉजिटिव कौन रहेगा, कॉस और सेक। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे 360 डिग्री से बनाते हैं, 360 डिग्री से यहाँ पर देखते हैं तो tan साइन साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, नो चेंज, साइन थीटा होगा। उसी प्रकार कॉस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, चेंज नो चेंज होगा, ठीक है। ये प्लस में हो जाएगा, बाकी ये माइनस में हो जाएगा, साइन है तो साइन माइनस में होगा। उसके बाद लाके सेक ले लेते हैं, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा ही होगा, नो चेंज है क्योंकि ये भी प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होते जाएगा। कॉसेक थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक ही थीटा होगा, नो चेंज है, ठीक है। ये निगेटिव हो जाएगा। फिर tan थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। उसी तरह से कॉट थीटा ले लेंगे, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है। ये तो मान आपका निकल, ये भी निगेटिव हो जाएगा, सिर्फ tan और ये तो समझाने के लिए आपको इतना, ये डिग्री इतना वैल्यू, इतना फॉर्मूला आपका निकल चुका है। आप इसको फिर से समझते हैं थोड़ा, इस फिगर को समझते हैं, इसी फिगर से पूरा कहानी है, ठीक है। इसी फिगर को समझते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ देखो, कह रहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, यहाँ तक का तो मान में क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ तक 370 से 360 से लेके 270 तक का मान क्लियर हो गया। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो वो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, मान जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब निकालने के लिए देखते हैं, निकाल कर देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। निकाल कर देखते हैं, मान वैल्यू पुट करके मान निकालते हैं, ठीक है।
ये हो गया, कोऑर्डिनेट ले लिया चारों, ठीक है, यहाँ पर रखा सामने, निकालने में था। अब बोल दिया मान लीजिए कि साइन 120 डिग्री, ठीक है, कह रहा आपसे साइन 120 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा, ठीक है। साइन 120 डिग्री का मान बताइए। तो साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा निकालेंगे, सॉरी थीटा की जगह पर 30 डिग्री होगा, 120 के लिए क्या 90 प्लस 30, 120 हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो 90 प्लस 30 इक्वल टू 120, तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, बताए थे 90 डिग्री में वैल्यू बदल जाएगा मान, तो कॉस 30 डिग्री हो गया। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो √3/2 जो आया किसका आया, साइन का। यहाँ पर ये मान देखना हमको कि किसका ला रहे हैं, ये आया जो कॉस का मान नहीं है, साइन ही का मान है, साइन 120 डिग्री का मान है। तो साइन का मान जो 120 डिग्री आया वो क्या है, √3/2, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या था, पॉजिटिव था, तो ये √3/2 हो गया। अब इसी का मान इधर से भी लिख चलते हैं तो सेम आएगा आंसर, ठीक है, इधर से लिख चलते हैं कि 180 से घटा कर भी बनाते हैं, जैसे साइन थीटा, साइन 120 डिग्री का मान 180 से लेके चलते हैं, तो साइन 180 माइनस 60 डिग्री है ना, 180 में से 60 डिग्री जाएगा तो क्या बचेगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, बताए थे आपको कि सेकंड 180 डिग्री से नो चेंज, 180 डिग्री में नो चेंज है, तो साइन क्या होगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2, यही मान तो निकालते, यहाँ भी 120 बराबर √3/2, यहाँ भी 120 बराबर √3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसी तरह हम निकाल सकते हैं हर एक का मान, चाहे जितना मान हो, जैसे कि मान लिया निकाला कि कॉस 300 डिग्री, ठीक है, कॉस 300 डिग्री का मान पूछ रहा, तो 300 डिग्री कहाँ पाएगा आपका, तो सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे कहाँ पर आएगा मेरा 300 डिग्री, तो 270 प्लस 360 इसके बीच में आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, 320 डिग्री का मान पूछ रहा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस और ये पॉजिटिव होता है ना, तो कॉस का लेते हैं क्या, कॉस दोनों तरफ से ले सकते हैं, 360 माइनस 60 इक्वल टू 300 आएगा, या फिर इधर से लेते हैं, चलिए जैसे भी लेते हैं, तो 270 से लेके चलते हैं, 270 माइनस क्या होगा, 270 प्लस 300 करने के लिए 30 है ना, तो बताए थे 270 में चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन कितना होगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। उसी प्रकार हम इससे लेके चलते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, उसी बार किससे लेके चल रहे हैं, आपका 360 से लेके चलते हैं, 300 डिग्री कॉस 300 डिग्री बराबर, किसी का भी मान निकाल सकते हैं आप, कितना भी रहे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखे 360 डिग्री से लिखते हैं कॉस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या होता है, नो चेंज, तो कॉस हो गया 60 डिग्री का, 60 डिग्री हो गया, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 वहाँ भी आया 1/2, यानी कि 300 डिग्री बराबर 1/2, और चौथा क्वाड्रेंट में है तो कॉस का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इसी प्रकार किसी भी मान को आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
इससे किसी भी मान को आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि अब 360 डिग्री हुआ, 360 प्लस 90 कितना होगा? 400। 360 प्लस 90 450, यहाँ 450 हो गया। उसके बाद 90 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 540। इस तरह से जितना डिग्री वैल्यू घूमता है, ये सर्कल घूमते घूमते, ये सर्कल इस तरह से घूमते रहेगा, घूमते घूमते जितना जितना चाहे 1000 डिग्री का भी मान रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री के प्लस पे रख कर मान निकल जाएगा। देखिए 90 फिर जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा? यहाँ तक 450 से लेकर 360 डिग्री का मान ऑल पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद इसी तरह जाएंगे, फिर 540 से 450 से 540 में क्या आएगा? साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान पॉजिटिव होगा। इस तरह से हम किसी भी मान को निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम किसका मान निकाल सकते हैं। अगर यदि हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है या फिर समझ में आया है तो हमारी चैनल को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।